वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई 2025 और 22 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि पीएम मोदी 23 जुलाई से ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत का स्थान और गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में 7200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो मोतिहारी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 केनेडी ओडेडे और बेंडा रेनोल्ड्स को दिया गया। महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली शास्त्री भवन के अंदर। इसके अलावा किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोदी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया? आईआईटी रुड़की ने। टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला? मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? मणिपुर का। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल किस नाम से कमीशन किया गया? वो है आईएनएस निस्तार। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है ऐप के अंदर। डेली आपको पीडीएफ वगैरह टेस्ट वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो मात्र 50 रुपये के अंदर ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। डेली टेस्ट मिल जाता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और लगातार आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। तो 22 जुलाई 2025 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। देखिए, पीएम मोदी कब से कब तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे? क्या बात है भी, मोदी जी बस कुछ न कुछ जैसे अपने कुछ दिन भारत में रहते हैं, बाकी अपने लगभग विदेशों की यात्रा पर रहते हैं। तो ये चल पड़े हैं कल फिर से कहाँ पर है? ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर। तो मोदी जी जाएंगे 23 से 26 जुलाई 2025, यानी कि कल 23 जुलाई है और 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2025 तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले वो 5 देशों की यात्रा पर रहे। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, वो 5 देशों की यात्रा पर रहे और अब जा रहे हैं ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर। तो कल से इनकी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी 23 जुलाई से 26 जुलाई 2025। और मोदी जी आपको पता है जहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन और मालदीव दौरा 23 से लेकर 26 जुलाई 2025। ब्रिटेन यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी की चौथी आधिकारिक यात्रा है ब्रिटेन की। और पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनसे वो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मालदीव की यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी आधिकारिक यात्रा है मालदीव की और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यकाल में की थी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यकाल में पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो मालदीव की 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी स्वतंत्रता की, उसी के अवसर पर ये मुख्य अतिथि शामिल होंगे। तो ब्रिटेन और मालदीव का दौरा करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा किसने दिया है? गजब का प्रश्न है। और कल आपने रात को ही ताज़ा अपडेट आई थी कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया अपने जगदीप धनखड़ जी ने। और ये इनसे पूरी डिटेल है, एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेना क्योंकि एग्जामिनर पूरा कथन से प्रश्न देगा इसके बारे में। तो
तो इस्तीफा देने वाला पद भारत के उपराष्ट्रपति इस्तीफे का कारण, भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य का कारण उन्होंने बताया है भी स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लगभग इनकी उम्र थी 74-75 साल के, ये जगदीप जी धनखड़ थे। तो इनका स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखो इनके बारे में डिटेल। उपराष्ट्रपति बनने का वर्ष 2022 में भारत के ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। कब है? 2022 में शपथ ली थी इन्होंने 11 अगस्त 2022 को। तारीख याद रख लेना अच्छे तरीके से। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ जी ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। क्योंकि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री अपने मनमोहन सिंह का निधन हुआ। अभी पीटेट के अंदर पूरा कथन से प्रश्न आया भी कौन सा पद इनके पास नहीं था, उसी प्रकार इनका भी प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, फिक्स है। अब देखो इनके बारे में। अब ये राज्यपाल भी नियुक्त हुए थे। कहाँ पर है? 30 जुलाई 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था जगदीप जी धनखड़ को। कब है? 30 जुलाई 2019 को। तो जो हमारे उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल इनको नियुक्त किया था। पश्चिम बंगाल की ये 28वें राज्यपाल 2019 से लेकर 2022, उसके बाद में उपराष्ट्रपति बने। और सांसद के रूप में कार्यकाल 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद भी रहे थे, 1989 से 1991 के बीच। और केंद्र सरकार के मंत्री भी पद पर रहे 1989 से लेकर 1991 के बीच में। ये वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। पूछा जा सकता है भी किन के समय ये केंद्रीय मंत्री रहे, तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार के समय। तो ये अच्छे तरीके से पूरी की पूरी डिटेल है, पढ़ लेना भी। गजब तरीके की डिटेल है इनके बारे में। अगला प्रश्न, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 के अंदर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने इसका स्थान प्राप्त किया है 7वां। अभी कल परसों मैंने बताया था रसायन विज्ञान में, वो था रसायन विज्ञान। ये है गणित ओलंपियाड, इसके अंदर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां स्थान है मिला है। देखो डिटेल। भारत इर्द-गिर्द 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 कहाँ पर हुआ? सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। प्रतिभागी देश 110। भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि देखो, कुल रैंकिंग भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है और अब तक का उन्होंने राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना है। और भारत की ओर से 6 सदस्यीय टीम ने इसके अंदर भाग लिया, यानी कि भारत की तरफ से 6 सदस्यीय टीम ने इसके अंदर भाग लिया। और कुल स्कोर देखो 193 है भारत का 252 अंक में से, जो अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड माना गया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब 7वां स्थान रहा है और पद कितने जीते देखो। पदक की बात करें तो 3 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत, 1 कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना टोटल कितने पदक हो गए? 3 2 5 और 6 पदक जीते हैं। 6 पदक जीते, स्थान रहा 7वां, 3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। 2025 में भारतीय टीम का नेतृत्व प्रोफेसर शांता लेसराम ISI दिल्ली और डॉक्टर मेनक घोष ISI बेंगलुरु ने किया है। तो ये याद रखना, इनका नेतृत्व शांता लेसराम और डॉक्टर मेनक घोष ने अभी 2025 के अंदर नेतृत्व किया है। अगला, ICC ने किस देश को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2031 फाइनल की मेजबानी सौंपी है? अभी ताज़ा 2025 के अंदर भी ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ICC ने 2031 के अंदर फाइनल की मेजबानी सौंप दी इंग्लैंड को। अब 2025 के अंदर अभी ताज़ा हो गया इसका आयोजन। अब होगा 2027 के अंदर, फिर होगा 2029 में, फिर होगा 2031 में। तो ये 2031 में इंग्लैंड अब इसकी मेजबानी करेगा, यानी कि 2027, 29 और 31 आगे 3 आयोजन होंगे। तो तीनों में इंग्लैंड इसके अंदर फाइनल करवाएगा। तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2027 में होगा, फिर 2029 में, फिर 2031 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। घोषणा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC। मेजबान देश है इंग्लैंड। संचालन संस्था इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, वो इसके संचालन संस्था है। और मेजबानी के अधिकार दिए गए 2027 में करेगा, फिर 2029 में, फिर 2031 में। यानी कि जो इसका फाइनल होगा ना, वो इंग्लैंड के अंदर इसका फाइनल खेला जाएगा। तो इसकी मेजबानी किसको दी है? इंग्लैंड को। अगला देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है?
यानी कि भारत का पहला एक विदेशी विश्वविद्यालय, यानी कि भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। तो इसका उद्घाटन है जो अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया है, क्योंकि पहला विदेशी विश्वविद्यालय खुला है कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखो डिटेल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के साथ मिलकर गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में भारतीय परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये उसका उद्घाटन किया गया। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ये क्यूएस शीर्ष टॉप 100 वैश्विक संस्थानों में शामिल है और ब्रिटेन के रसेल ग्रुप का ये संस्थापक सदस्य है, और ये विश्वविद्यालय भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन चुका है। ये सीधी सीधी लाइन आएगी कि भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया या कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से उनको पढ़ लेना भी। अगला देखो, भारत सरकार ने 2047 तक पर्यटन क्षेत्र के जीडीपी में योगदान को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? बस टारगेट यही है भी 2047 तक कुछ ना कुछ करना ही करना है। अब देखते हैं 2047 आएगा तब पता लगेगा। तो पर्यटन क्षेत्र के जीडीपी में योगदान कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 10%। कितना रखा है? 10% रखा है, क्योंकि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत का पर्यटन विकास लक्ष्य 2047 तक लक्ष्य और उद्देश्य। भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 10% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित है, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो जीडीपी का योगदान रहेगा 10%। यह लक्ष्य भारत को $32 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलने की व्यापक योजना का हिस्सा है, यानी कि अब इसको बढ़ाकर $32 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा है ना 2047 तक। वर्तमान में भारत की जीडीपी है उसमें लगभग 5 से 6% का योगदान देता है, यानी कि 5 से 6% का योगदान माना जाता है इसके अंदर वर्तमान में। तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, फिट इंडिया साइकिल संडे पहल का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और मुझे लग रहा है ये प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। तो फिट इंडिया साइकिल संडे पहल का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर इसका 32वां संस्करण आयोजित किया गया, क्योंकि अपने जो युवा मामले और खेल मंत्री है उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि फिट इंडिया साइकिल संडे। इसमें क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित क्या है? अभ्यास होता है। तो देखो, इस पहल का नाम फिट इंडिया साइकिल संडे। उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, युवाओं में नशा मुक्ति और सशक्तिकरण जैसे सामाजिक संदेश फैलाना। आजकल आपको पता है नशा मुक्ति वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुका है युवाओं के अंदर। तो उनमें क्या है, इस कार्यक्रम के जरिए एक तो शारीरिक स्वास्थ्य को उनको बढ़ावा देना और युवाओं में क्या है, नशा मुक्ति है उसमें क्या है, उनके अंदर संदेश फैलाना। संचालनकर्ता युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित। स्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी परिसर में इसका जो है आयोजन किया गया। प्रमुख भागीदारी रही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया खेल मंत्री, और 3000 प्लस साइकिल चालक कार्यक्रम यहाँ पर शामिल हुए थे। 3000 प्लस थे यहाँ पर साइकिल चालक कार्यक्रम में इसके अंदर शामिल हुए। तो इसको भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कौन सा कार्यक्रम? फिट इंडिया साइकिल संडे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT का पहला परिसर किस शहर में खोला गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT का पहला परिसर कहाँ पर खोला गया? मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। कहाँ पर खोला गया? ये मुंबई के अंदर इसका पहला परिसर खोला गया, क्योंकि जब पहले की बात आएगी ना तो वो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी खोली है IICT, कहाँ पर है? NFDC परिसर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इसके उद्घाटनकर्ता रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होगा कि भारत को ग्लोबल AVGS XR यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड
रियलिटी हब बनाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। रचनात्मकता, अर्थव्यवस्था को तकनीकी और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से उनको सशक्त करना, यानी कि एनिमेशन वगैरह है, कोई विजुअल इफेक्ट्स है, गेम है, कोई रियलिटी एक्सटेंड है, उसको हब बनाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो कहाँ पर परिसर ये उद्घाटन किया गया? मुंबई के अंदर। किसने किया है? IICT ने अपना पहला परिसर खोला है मुंबई के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, विराट कोहली ICC रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट का मतलब 937 वनडे में, 909 तीनों फॉर्मेट, टेस्ट में 937, वनडे में 909 और T20 में 909 में 900 से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। यानी कि तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20, तीनों के अंदर इन्होंने 900 से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? विराट कोहली। और दूसरा है, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जापान टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया है। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि जापान टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया है कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। कहाँ पर है? जापान टोक्यो के अंदर। तो ये वन लाइनर है। जिस दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी ना, उस दिन मैं आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन बना के इनके वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 2025 अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस पहलवान ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता था अंकुश ने। अब जीता था, दोनों ने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन मैंने पूछा है 57 किलोग्राम में, तो ये 57 किलोग्राम के अंदर अंकुश ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए हैं। इसका मतलब आप क्लास को अच्छे तरीके से देखते हो और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये अपनी 3 क्लास और ये रीट SST मेंस की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, सामाजिक अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, अच्छे तरीके से आप ले लेना। मात्र 99 रुपये के अंदर प्रताप क्लासेस का ऐप है डाउनलोड करके, और ये 4th ग्रेड की बुक है जिसका रिवीजन आपको अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। बट धीरे धीरे अभी का टाइम काफ़ी है, इस बुक का पूरा आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। और RPSC 2nd ग्रेड के पुराने फर्स्ट पेपर अपलोड है, और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके पेपर भी अपलोड हैं। और ये अपनी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर पूरा टॉपिक वाइज आपको करंट आपको दिया जा रहा है। तो बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और लगातार आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और लगातार क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।